मेरी बात का उत्तर दो मंगल मूर्ति। कैसे उत्तर दूं माता? आप तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती। आपको मेरे कथन पर विश्वास नहीं है। चतुराई ना दिखाओ मंगल मूर्ति, केवल इतना बताओ कि तुम लोगों ने शिव निंदा का दुस्साहस कैसे किया? माता, आपसे और महादेव से स्वीकृति पाकर ही विनायक रजतपुर गया था। हाँ माता, सच तो यह है कि तारक पुत्रों को हमने नहीं, दैत्य माता दिति ने पद भ्रष्ट किया है। दैत्य माता दिति के उकसावे पर तारक पुत्र अन्याय और अत्याचार की ओर बढ़े। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है माता। आप हम पर रोष न करें। दोष तो उन अभागे तारक पुत्रों का है जो तुम्हारी चतुराई से पदभ्रष्ट हो गए। माता प्रणाम। तुम भीतर कैसे आए नंदी? मैं आया नहीं हूँ, मुझे भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें? भगवान भोलेनाथ ने। माता, भगवान भोलेनाथ इसी ओर आ रहे हैं। ये संदेशा लेके मैं आया हूँ। क्या स्वामी आ रहे हैं? हम यहाँ आ चुके हैं देवी पार्वती। पति परमेश्वराय नमो नमः। क्या बात है देवी पार्वती, आज श्री माँ गणेश के तीनों अवतार तुम्हारे सामने नतमस्तक खड़े हैं। क्या इनसे कोई भूल हुई है? जो कुछ हुआ है आपसे छुपा नहीं है स्वामी, परंतु दुख इस बात का है कि शिव भक्त तारक पुत्रों को शिव भक्ति से विमुख करने के लिए मेरे पुत्रों ने शिव निंदा का सहारा लिया। ये कार्य कदापि उचित नहीं है स्वामी। इस बात के लिए तुम्हारा रोष करना व्यर्थ है देवी पार्वती। मेरे पुत्रों के अशुभ कार्य का पक्ष लेकर आप उचित नहीं कर रहे हैं स्वामी। शिव निंदा का कार्य अनुचित है और रहेगा। प्रश्न शिव निंदा का नहीं है गौरी, प्रश्न है तारक पुत्रों की मुक्ति का। यदि तारक पुत्र तुम्हारे पुत्रों की परीक्षा में सफल हो जाते तो क्या उन्हें शिव कृपा प्राप्त न होती? शिव निंदा को माध्यम बनाकर तुम्हारे पुत्रों ने संसार के सामने एक आदर्श स्थापित किया है। शिव निंदा से आदर्श? ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? मेरे कथन पर संदेह ना करें देवी। यदि भक्ति का मार्ग स्वार्थ से जन्मा हो तो वो सफल कैसे हो सकता है? विनायक ने जब शिव भक्ति के मूल्य पर तारक पुत्रों की परीक्षा ली तो वे शिव भक्ति का त्याग कर बैठे। ऐसे स्वार्थियों को शिव भक्त कहना शिव भक्त का अपमान है। परंतु तारक पुत्र शिव भक्ति में लीन तो थे। अपने त्रिपुरों में रहते हुए उन्होंने किसी का अहित तो नहीं किया। जीवित रहने की कामना तो जन्म लेने वाले हर प्राणी के भीतर होती है। जीवित रहने की कामना और संसार पर अत्याचार करना दो भिन्न भिन्न बातें हैं देवी। विनायक ने शुक्राचार्य को चुनौती देकर तारक पुत्रों का स्वार्थ प्रकट कर दिया। यदि उनका स्वार्थ प्रकट नहीं होता तो ब्रह्मा जी का वरदान फलित कैसे होता? परंतु स्वामी। देवी, तुम रोष का त्याग करो और स्थिति पर विचार करो। ब्रह्मा जी ने अपने वरदान में उनके उद्धार का कार्य हमें सौंप दिया था। गौरी, तुम इस सत्य को भी जानती हो कि तीनों तारक पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली जिन तामसी तत्वों के साथ जन्मे थे, वो तामसी तत्व उनके दुष्ट पिता तारकासुर और राक्षस कन्या शांबुकी का था। वे स्वार्थवश आराधना कर रहे थे। अब उनका स्वार्थ प्रकट हो चुका है। अब तुम्हारा रोष करना भी व्यर्थ है। पुत्रों, माता से क्षमा मांग लेना ही इन्हें प्रसन्न करने का सर्वोत्तम उपाय है। महादेव शिव शंकर, कृपा करके हमारे समीप आए। संसार के कल्याण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं भोलेनाथ। गौरी, अब वो घड़ी आ पहुंची है जब हमें ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु के आह्वान पर त्रिपुर और तारक पुत्रों के संहार का सूत्रधार बनना होगा। अब तुम तीनों आनंद मनाओ। जो अशुभ कार्य तुम तीनों ने विनायक से करवाया, उसका परिणाम कुछ ही क्षणों में सारे संसार को दिखाई देगा। दर्शन दे भोलेनाथ, दर्शन दे महादेव, दर्शन दे।
भोलेनाथ, परम देव श्री महागणेश की इच्छा और सहायता से तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय आ गया है। आप तो जानते ही हैं भोलेनाथ, हमें विवश होकर तपस्या की परंपरा के कारण इन्हें वरदान देना पड़ा। अब हमारा वरदान पूरा करने के लिए आप त्रिपुर सहित तीनों तारक पुत्रों का संहार करें। महादेव संसार की रक्षा के लिए ये कार्य शीघ्र संपन्न करें। हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं कि ये दैत्य और असुर आहत होकर और अधिक अत्याचारी हो जाते हैं। एक दंश श्री गणेश के प्रहार से आहत होकर इससे पहले कि तारकासुर के पुत्र संसार को और पीड़ित करें, आप उन्हें मुक्ति प्रदान करें प्रभु। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। नमः शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। हमारी रक्षा करें दैत्य गुरु शुक्राचार्य, यहाँ से निकालकर स्वतंत्र करें दैत्य गुरु। शिवाय। शीघ्र पधारे दैत्य गुरु, शीघ्र पधारे। सावधान दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमारे वरदान के अनुसार महादेव शिव के द्वारा तीनों तारक पुत्रों के अंत का समय निकट आ गया है। आप त्रिपुर में प्रवेश करने की कदापि भूल न करें। जानबूझ के मृत्यु के द्वार में प्रवेश न करें दैत्य गुरु। तारक पुत्र शिव भक्ति की परीक्षा में सफल हुए। उन्होंने दैत्य माता दीति के उकसावे पर संसार पर अत्याचार किया। अब वे मृत्यु के ही योग्य हैं। आप उनके समीप जाने की भूल न करें। हे आशुतोष, आप हम दैत्यों के आराध्य हैं। दैत्य जाति आपकी कृपा सृष्टि के पहले दिन से ही प्राप्त कर रही है। तारक पुत्रों पर भी कृपा करें देवादिदेव। अन्यायी और अत्याचारी हमारी कृपा के पात्र नहीं हो सकते दैत्य गुरु। उन्हें अन्याय और अत्याचार के लिए प्रेरित करने का दोषी कोई और है। नारायण नारायण, दैत्य गुरु, वे तारक पुत्र हैं। कोई बच्चों के खेलने का लट्टू नहीं है जिसे जैसे चाहा वैसे घुमा लिया। उनके भीतर अपना विवेक भी तो है। इस समय आप मेरी सहायता करें देवर्षि। नारायण नारायण, मैं क्या सहायता करूं दैत्य गुरु? तारक पुत्रों ने भूल की है तो दंड तो उन्हें अवश्य मिलेगा। अब आपसे कोई कहे कि आप नारायण नारायण कि आप कुएं में कूद जाएं, तो क्या आप कूद जाएंगे? वे अज्ञानी और मूढ़ बुद्धि हैं। भूल करना तो उनका स्वभाव है और क्षमा करना, क्षमा निदान आशुतोष भगवान शिव का कर्तव्य है। देवादिदेव, उन पर दया करें। ब्रह्मदेव के वरदान और विधि के विधान को हम बदल नहीं सकते। तारक पुत्रों की मृत्यु अनिवार्य है। परमेश्वर, तारक पुत्रों को भ्रमित करने वाला भी तो आपके दंड का पात्र है। जिसने तारक पुत्रों को भ्रमित करके उनकी शिव भक्ति की परीक्षा ली, उसने आपको भी तो भ्रमित करने का प्रयास किया था। आप क्यों नहीं भ्रमित हुए? भोलेनाथ, वे अज्ञानी मूढ़ असुर हैं। उस बालक ने उन्हें सुरा और सुंदरी का लोभ दिखाया, शिव निंदा करके उन्हें भ्रमित किया। इसी कारण तारक पुत्र पथ भ्रष्ट हो गए। उन्हें क्षमा कर दे भोलेनाथ। अब तो मुझे आपकी निष्ठा पर भी संदेह होने लगा है शुक्राचार्य। ये आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? दैत्य गुरु, दुर्लभ शिव भक्ति को सुरा सुंदरी के मूल्य पर त्याग देने वाले को अज्ञानी कहकर आप अपना स्वार्थ प्रकट कर रहे हैं दैत्य गुरु। तारक पुत्रों की भूल पर तो आपको लज्जित होना चाहिए था। मैं जानता हूँ शुक्राचार्य, तुम्हारी शिव भक्ति सच्ची है, इसलिए तुम भ्रमित नहीं हुए। सत्य तो यह है कि तुम्हारी प्रेरणा पाकर भी तारक पुत्र शिव भक्ति का ढोंग करते रहे। उनका पक्ष लेकर तुम अपनी भक्ति कलंकित ना करो। जो आज्ञा परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। ऐसा प्रतीत होता है गजानन कि माता पार्वती की बातें गौरी पुत्र श्री गणेश को चुभ गई हैं। इसीलिए गौरी पुत्र इतने विचलित और श्रद्ध दिखाई पड़ रहे हैं। तुम ये बात क्यों भूल जाते हो एकदम कि हम तीनों एक रूप हैं? परम देव श्री महागणेश के एक समान अवतार है। विनायक भी तो श्री महागणेश की इच्छा से प्रकट हुआ था।
जो बात गौरी पुत्र को व्यग्र कर रही है, क्या उससे हम भी व्यग्र नहीं हैं? माता पार्वती के रोष से हमारा दुखी होना तो स्वाभाविक है, परंतु हमें कोई न कोई उपाय करके इस व्यग्रता से मुक्ति पानी होगी। इस व्यग्रता से मुक्ति का एक ही उपाय है, माता की प्रसन्नता। यदि माता प्रसन्न हो जाएंगी तो हमारी व्यग्रता का अंत हो जाएगा। क्यों न हम इस विषय पर गौरीपुत्र से विचार करें। गौरीपुत्र, गजानन, एकदम मैं जानता हूँ माता पार्वती के क्रोध से तुम दोनों भी मेरे समान विचलित और व्यग्र हो। गौरीपुत्र, हम माता के क्रोध को प्रसन्नता में बदलने का उपाय सोच रहे हैं। माता पार्वती का क्रोध इतनी सरलता से समाप्त नहीं होता। माता पार्वती ने विनायक को तारक पुत्र को पथ भ्रष्ट करने का दोषी बताकर हमें भी अपराधी सिद्ध कर दिया है। महादेव ने भी उन्हें समझाने का प्रयास किया, परंतु माता के रोष का तो अंत ही नहीं हुआ। मैंने कहा ना, इतनी सरलता से माता के रोष का अंत नहीं होता। गौरीपुत्र, तुम तो लंबे समय से माता पार्वती के साथ हो। माता को प्रसन्न करने का उपाय भी तुम भलीभांति जानते हो। मैं उसी उपाय पर विचार कर रहा हूँ। माता का स्नेह प्राप्त करने के लिए अब हमें कुछ समय तक उनकी दृष्टि से दूर रहना होगा। इससे तो माता और अधिक क्रोधित हो जाएंगी। हमारे जाने से माता क्रोधित नहीं, व्याकुल हो उठेंगी। क्या माता को व्याकुल करना उचित है गौरीपुत्र? उचित तो नहीं है एकदम, परंतु स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने के लिए अब यही एकमात्र उपाय है। जैसी तुम्हारी इच्छा। ओम महागणेशाय नमः। अब विलंब करना उचित नहीं है महादेव। वो समय आ गया है जिसकी हम सब लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे हैं। त्रिशूल उठाइए शिव शंकर। हे भोलेनाथ, तारक पुत्रों की आसुरी शक्तियां किसी भी समय संसार को नष्ट भ्रष्ट करने अपने त्रिपुरों से बाहर निकल सकती हैं। उनका अंत करे परमेश्वर, उनका अंत करे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव, क्या तारक पुत्रों को वरदान देते समय आपने उनकी सुरक्षा का कोई उपाय भी निश्चित किया था? नहीं नहीं महादेव, हमारे वरदान के अनुसार आपके हाथों त्रिपुरों सहित तारक पुत्रों का संहार पूर्व निश्चित और अटल है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। हमारा प्रहार कभी खाली नहीं जाता। युद्ध में हमें केवल विजय ही प्रिय है। हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण क्या है? प्रहार के असफल होने का कारण आप भली भांति जानते हैं महादेव। जानता होता तो अब तक तारक पुत्र जीवित नहीं होते। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, इस संसार का ऐसा कौन सा रहस्य है जो आपसे छिपा हुआ है?
यह प्रश्न करने और उत्तर देने का समय नहीं है देव ऋषि। श्री हरि, हमारे प्रहारों के असफल होने का कारण आप जानते हैं? जानते तो नारद भी हैं। क्यों देवर्षि? भोलेनाथ, यदि आप मेरी धृष्टता को क्षमा करें तो मैं आपसे एक निवेदन करूं। अवश्य। हे भोलेनाथ, जिन मंगल मूर्ति को आपने संसार में विघ्नहर्ता और अग्र पूजा का अधिकार दिया है, उनका स्मरण करना तो आप भूल ही गए। हे श्री हरि, हे परमपिता, आप सभी ने मिलकर गौरी पुत्र श्री गणेश को अग्र पूजा का सम्मान दिया था। बिना उनका स्मरण किए इस संसार का सबसे लोक कल्याणकारी कार्य किस प्रकार संपन्न हो सकता है? नारद, तुमने हमारी भूल का ज्ञान करवा के श्रेष्ठ कार्य किया है। आओ, हम सब मिलकर श्री महागणेश के अवतार मंगल मूर्ति गौरीपुत्र श्री गणेश का आवाहन करें। प्रिय पुत्र गणेश, हमें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र ही हमारे समीप प्रकट हो मंगल मूर्ति। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो। श्री महागणेश के अवतार, सिद्धिकर्ता, विघ्नहर्ता, अग्र पूजा के अधिकारी गौरीपुत्र श्री गणेश, हम आपका आह्वान करते हैं। शीघ्र हमारे समीप प्रकट हो, प्रकट हो, प्रकट हो। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश, श्री गणेश।